हेलो एवरीवन। मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को क्या बताने वाली हूँ, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में बताने वाली हूँ। सुकन्या समृद्धि योजना क्या होता है, क्या आप लोगों को खुलवाना चाहिए, ये वीडियो किनको देखना है ये मैं बता देती हूँ। अगर आप लोगों के घर में कोई भी लड़की है, ठीक है, आप लोगों की खुद की है या फिर चचा मामा फूआ किसी की भी हो, ठीक है, अगर आप लोग के घर में कोई लड़की है तो आप लोगों को इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए और जानना चाहिए कि आखिर ये योजना क्या है, ठीक है, ताकि आप लोग बता सके दूसरे को। तो इस योजना के तहत क्या होता है हम लोग सारा कुछ जानेंगे, इसका फ़ायदा जानेंगे, इसका नुकसान जानेंगे, ये आप लोगों को खुलवाना चाहिए या नहीं खुलवाना चाहिए तो क्यों खुलवाना चाहिए, इसका क्या फ़ायदा है, ये सारा कुछ हम लोग जानने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो आप लोग बस इस वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले सुकन्या समृद्धि योजना होता क्या है, तो यह एक बचत खाता है, ठीक है। जैसे आप लोग अपना सेविंग रखते होंगे कहीं ना कहीं, उसी तरीके से आप लोग इस योजना में अपना सेविंग जो है वो रख सकते हैं। कितना पैसा रख सकते हैं ये सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में बनेंगे, तो आप लोग बस देखते रहिए। तो सबसे पहले ये सुकन्या समृद्धि योजना ये आप लोगों का एक तरह का खाता है, ठीक है, बचत खाता है। सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, बचत खाता है। ये कौन लोग खुलवा सकते हैं, तो ये सिर्फ लड़की का खुलता है, ठीक है। सुकन्या समृद्धि योजना सिर्फ लड़की का मतलब बालिका का या बेटी का सिर्फ खुलता है सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है। यह स्कीम जो है वो बेटी के लिए चलता है और ये जो स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना ये प्रधानमंत्री के द्वारा चलाई जाती है, ठीक है। योग्यता क्या है, किनका खुल सकता है, तो अगर कोई भी लड़की 10 वर्ष से कम है, ठीक है, अगर कोई भी लड़की 10 वर्ष से कम है तो उनका खाता खुल सकता है सुकन्या समृद्धि योजना में। खुलने के बाद फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, ठीक है। आप लोग लगभग अगर 1 लाख का सालाना जमा करेंगे तो लगभग 45 लाख रुपया तक मिलेगा। मतलब कि मैं सारा अमाउंट का आप लोगों को कैलकुलेट करके बताऊंगी और सिखाऊंगी भी कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जाने कि हम लोग आज जानने वाले, आज की वीडियो में हम लोग देख रहे हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। सुकन्या समृद्धि योजना क्या होता है, तो सुकन्या समृद्धि योजना एक बचत खाता है जो कि बेटियों के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया जाता है। इसकी योग्यता क्या है, तो सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाने के लिए लड़की का उम्र जो है, बेटी का उम्र कितना होना चाहिए, 10 वर्ष से कम होना चाहिए। और आप लोगों को इसमें क्या करना होता है, हर मंथ या हर साल आप लोग खुलवा सकते हैं। जैसे खुलवाने जाइएगा ना तो मासिक भी खुलता है और सालाना भी खुलता है। तो मासिक अगर खुलवाते हैं तो कितना पैसा जमा करना होगा, तो आप लोग को 250 रुपया से लेकर 1.5 लाख के बीच में कितना भी आप लोग जमा कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग कितना जमा कर सकते हैं तो सभी अपने अपने क्षमता के अनुसार जमा करते हैं। तो 250 से लेकर 1.5 लाख तक आप लोग अपनी क्षमता के अनुसार इसमें जमा कर सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, सुकन्या समृद्धि योजना क्यों, मतलब कि ये योजना आया तो इसका उद्देश्य क्या है। कोई भी योजना आता है तो उसका कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होता है। तो इसका उद्देश्य क्या है, भविष्य में बच्चे की पढ़ाई और शादी आदि में होने वाले खर्च की पूर्ति के लिए बचत एकत्रित करना है। देखिए आप सभी को पता होगा जैसे कि पढ़ाई ही करना हो, ठीक है, या फिर शादी में ही कितना सारा खर्चा होता है, तो एक साथ उतना सारा पैसा कहाँ से आ पाएगा, इसलिए ये एक योजना खोल दिया गया ताकि आप लोग थोड़ा थोड़ा करके सेविंग कर लेंगे और फिर जब शादी की उम्र होगी ना तो आप लोगों को सफिशियंट इंटरेस्ट के साथ आप लोगों को पैसा दे दिया जाएगा ताकि आप लोग अपना काम सही से कर सके, ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्या समझे, अभी तक हम लोग ये समझे, आप लोग बस वीडियो में बने रहिएगा, अंत तक देखिएगा। ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को इसके बारे में जितने भी डाउट होने वाले हैं ना, सारा डाउट दूर हो जाएगा। और अगर आप लोगों के घर में बेटी है और खुद की बेटी है तो ज़रूर देखिएगा, ऐसे दूसरों आप नहीं भी है फिर भी देखिए, फ्यूचर में काम आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें, हम लोग देखें सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। यह एक बचत खाता है जो कि बेटियों के लिए चलाया गया है और ये प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया गया है। इसकी सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलने के लिए आप लोगों को कम से कम 10 वर्ष की उम्र होना चाहिए। और आप लोग पैसा कितना जमा करेंगे, तो पैसा आप लोग 250 से लेकर 1.5 लाख रुपया तक जमा करेंगे। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है जो भविष्य में बच्ची हो या बेटी हो, ठीक है, बच्ची पढ़ाई और शादी के लिए जो खर्चा होता है ना, तो उस खर्चे को पूर्ति करने का इसका उद्देश्य है, ठीक है। तो ये कहाँ खुलेगा ये भी मैं बता देती हूँ। तो ये जो सुकन्या समृद्धि योजना है ये ऑनलाइन नहीं खुलता है, सबसे पहले मैं ये बता दूँ। ये आप लोगों को खुलवाना होगा तो आप लोगों को पोस्ट ऑफिस जाना होगा या फिर बैंक अकाउंट जाना होगा और फिर वहाँ से आप लोगों को खुलवाना होगा, ठीक है। योजना का क्या नाम है, सुकन्या समृद्धि योजना। वर्ष जो है, वर्ष जो कैलकुलेट किया जाता है, ये वर्ष क्या है, जनवरी क्या है, ये कुछ और है। लाभार्थी मतलब 0 साल से लेके 10 साल तक की लड़की का सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुल सकता है।
निवेश राशि क्या है, तो आप लोगों को 250 रुपया से लेकर 1.5 लाख तक जमा कर सकते हैं और आप लोगों को 15 साल तक जमा करना होता है। क्या करना होता है आप लोगों को, याद रखिएगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहता है, ठीक है, और कुछ भी बोल देते हैं। आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग तो समझदार हो ही जाएंगे। तो आप लोग को 15 साल तक जमा करना होता है, 250 से लेकर 1.5 लाख रुपया तक आप लोग अपनी क्षमता के अनुसार जमा करेंगे। कितना जमा कीजिएगा तो कितना मिलेगा, इसके लिए आप लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। परिवार में कुल कितने खाते खुलवा सकते हैं, तो देखिए परिवार में आप लोग के घर में जैसे बहुत सारी लड़की होगी ना, बहुत सारी बेटी होगी, तो आप लोग केवल 2 का खुलवा सकते हैं, ठीक है, केवल 2 बालिका का खुलवा सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है जैसे पहली तो बेटी थी, दूसरा जब बेटी हुई ना तो जुड़वा हुई, तो जुड़वा हुई तो 2 बेटी जुड़वा हो गई और एक पहले से तो 3 थी, तो इस कंडीशन में जो है ना वो 3 खाता खुल सकता है, ऐसे 2 का खुलता है, ठीक है। परिपक्वता अवधि मतलब आप लोग जो पैसा जमा करेंगे वो आप लोग के हाथ में कम मिलेगा, तो 2 कंडीशन में आप लोगों को मिलता है। एक तो आप लोग 18 साल मतलब कि जो लड़की के नाम पे खुलवाएंगे, वो अगर 18 साल की होती है तो उस टाइम आप लोग 50% जो भी आप लोगों का पैसा रहेगा ना, उसका 50% आप लोगों को दे दिया जाएगा उस टाइम, अगर आप लोगों को चाहिए तो। अगर नहीं चाहिए तो छोड़ सकते हैं। 21 साल पर जब उसका पूरा खत्म हो जाएगा, उसका मैच्योर्ड पीरियड अवधि मतलब कि टाइम आ जाएगा, ठीक है, 21 साल पे जो है ना खाता जो है वो मैच्योर होता है, तो उस टाइम आप लोग निकाल सकते हैं। तो 15 देखिए, सबसे पहले तो आप लोग 15 साल तक जमा करना है और 15 से 21 6 साल आप लोग को उसमें इंटरेस्ट मिलेगा अच्छा खासा, और फिर 21 साल में आप लोग वो पैसा को निकाल सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत कुछ है, बस देखिए बदलाव है कुछ, इसमें बदलाव बताया गया है। इस पहले जो सुकन्या समृद्धि योजना का था ना, ये आप लोगों को कोई काम का नहीं है, ठीक है, तो इसको हटाइए। और सुकन्या समृद्धि योजना जो है ना वो बंद कब करवा सकते हैं, तो असमय मृत्यु हो जाती है या फिर बेटी का विदेश में शादी हो जाता है, ये पहले था और अब ये भी हो गया कि अगर बेटी को कोई खतरनाक बीमारी है तो आप लोग बंद करवा सकते हैं, या माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो इस कंडीशन में आप लोग सुकन्या समृद्धि जो खुलवाए हुए ना उसको बंद करवा सकते हैं। और पहले ये भी नियम था 10 वर्ष होने पर लड़की खाता का संचालन कर सकती थी, लेकिन अब 18 वर्ष कर दिया गया है, तो ये बदलाव है, तो ये आप लोग के काम का नहीं, उसको हटा सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या देखें कि अधिकतम 10 वर्ष तक खुलवा सकता है, मतलब 0 साल से लेकर 10 साल तक सुकन्या समृद्धि योजना खुलता है। इसमें आप लोग कम से कम कितना जमा करेंगे, तो सालाना जो है, सालाना आप लोग कम से कम 1,000 रुपया जमा करेंगे, 1 साल का सालाना बता रही हूँ मैं। सालाना आप लोग कम से कम 1,000 जमा करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख जमा करेंगे। क्या है ये, सालाना में बता रही हूँ, मतलब 1 साल में। और आप लोगों को 15 साल तक जमा करना है और आप लोगों का परिपक्वता अवधि जो है वो 21 साल पे होगा। और इसका जो ब्याज है ना वो 7.6% का है। पहले ये 8 दशमलव कुछ था, लेकिन अब ब्याज जो है वो घटा के 7.6 कर दिया गया है। और 18 वर्ष जब पूरा हो जाएगा तो आप लोग 50% पैसा को निकाल सकते हैं, ठीक है, पढ़ाई के लिए। फिर क्या है, खाते को दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, जैसे देखिए अभी खाता कहीं और चल रहा है ना, तो आप लोग उसको दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं। और दत्तक पुत्री का भी खुलवा सकते हैं। देखिए दत्तक पुत्री क्या होता है, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि बहुत सारे लोग बच्चे को गोद भी लेते हैं, ठीक है, तो अगर गोद भी लिया हुआ बच्चा है ना, तो उसका भी आप लोग ये सुकन्या समृद्धि में अकाउंट खुलवा सकते हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, जो सभी का डाउट रहता है कि आखिर हम इतना जमा कर रहे हैं हमको कितना मिलेगा, ये जो डाउट रहता है ना सभी का, ये डाउट अब दूर होने वाला है। तो चलिए मान लीजिए कि 2015 में आप किसी लड़की का जन्म हुआ, ठीक है, 2015 में जन्म हुआ, 2015 डेट ऑफ बर्थ है, और जिस टाइम जन्म हुआ उसी टाइम उसका खाता खुल गया। और वो मान लीजिए एक तरह से अन अन मतलब ये क्या बोलते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, ऐसे हम लोग सारा अमाउंट का अलग अलग अमाउंट का देखेंगे। मान लीजिए 1 लाख का साल जमा करते हैं, ठीक है, मतलब 1 साल में वो 1 लाख रुपया जमा करते हैं, तो 15 साल तक वो जमा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 लाख। तो और तो इनका मैच्योर्ड पीरियड कब आएगा, जब 21 साल की हो जाएगी, तो 2015 में जन्म लिए, 2015 में जन्म लिए तो लड़की 21 साल की कब होगी, 2035 में हो जाएगी, ठीक है। तो 2000 अगर 1 लाख रुपया जमा कर रहे हैं हर साल, तो 15 साल में 15 लाख हुआ, तो आप लोग को 2035 में मिलेगा 43,95,380 रुपया 96 पैसा, ठीक है, लगभग आप लोग 44 लाख के आसपास बोल सकते हैं। मतलब 15 लाख जमा कर रहे हैं और 44 लाख मिल रहा है, तो बताइए इससे अच्छा और क्या चाहिए। और अगर आप लोग एफडी भी खुलवाएंगे ना तो इतना सारा नहीं मिलेगा, ठीक है, इतना सारा इंटरेस्ट नहीं देगा। एक ही कंडीशन में आप लोग जो म्यूचुअल फंड होता है ना उसी में मतलब कि अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर उसमें तो रिस्क रहता है, इसमें तो कोई रिस्क नहीं है, ठीक है, तो आप लोग इसमें भी खुलवा सकते हैं। चलिए कैलकुलेट कैसे होता है ये मैं बताती हूँ। देखिए जैसे 2015 में आप लोग खाता खुलवाएं, 1 साल में आप लोग 1 लाख रुपया जमा कर दिए, साल के अंत में आप लोगों को ब्याज मिलेगा, ठीक है, साल के अंत में ब्याज कैलकुलेट होता है, तो आप लोगों को जो ब्याज मिलेगा, कितना का ब्याज मिलता है, 7.6% का, तो 7.6% निकालिएगा,
1 लाख का तो क्या आएगा 7600, मतलब 7600। तो 1 लाख था और 7600 ब्याज मिला, तो आप लोग का टोटल अमाउंट कितना हो गया 1,76,000। इसके बाद 2016 आ गया, ठीक है। तो 1,76,000 पहले अकाउंट में था और 2016 में भी आप लोग 1 लाख जमा किए, तो कितना हो गया 2,76,000 हो गया। तो फिर इसका 7.6% क्या ब्याज मिलेगा, तो ब्याज आप लोग को मिलेगा 15,777 रुपया 6 पैसा। तो टोटल जोड़ के कितना हो गया 2 लाख, यहाँ पे 90,000 है, 2 लाख कुछ है दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो कुछ 2,29,000 कुछ है 870, वो दिख नहीं रहा है, ठीक है। उस पर क्या बोलते हैं लिखा हुआ है सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल, तो भी जिस वजह से नहीं दिख रहा है, ऐसे समझ लीजिए इतना। फिर वो अमाउंट है, फिर 2017 में 1 लाख और जमा कर दिए, तो ये कितना हो गया 3 लाख समथिंग हो गया। फिर इस पर 7.6 का इंटरेस्ट मिलेगा, और इंटरेस्ट मिलने के बाद जो भी मिलेगा उसको फिर ऐड करके हम लोग इस तरीके से करते जाएंगे। और हम लोगों को बस जमा कब तक करना है, देखिए इसमें मैं पूरा में लिख दी हूँ, लेकिन पूरा में 1 लाख नहीं लिखना है, ठीक है। ये मैं बना देती तो उस टाइम गलती हो गया। आप लोग को बस 15 साल तक ही जमा करना है, मतलब 2015 से लेके जब 15 साल की हो जाएगी ना वहीं तक जमा करना है। फिर उसके बाद 0 0 लिखना था, ठीक है। लास्ट में मैं सब में वही लिखते चली गई हूँ। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जब लड़की 15 साल की आयु की होगी ना उसी टाइम तक आप लोगों को जमा करना है, उसके बाद आप लोगों को जमा नहीं करनी है, ठीक है। तो ये तक समझ गए आप लोग। फिर आप लोगों का आता है ये कहाँ पे खुलता है, तो मैं बता चुकी हूँ पोस्ट ऑफिस और बैंक में खुलता है। अगर आप लोग इसको खुलवाते हैं तो दस्तावेज क्या क्या लगेगा, तो आप लोगों का जन्म प्रमाण पत्र लगेगा और माता पिता का आधार कार्ड और पैन कार्ड लगता है। क्या क्या लगता है, सुकन्या समृद्धि योजना का जो अकाउंट आप लोग खुलवाते हैं ना, तो उसमें आप लोगों को जन्म प्रमाण पत्र बच्चा का लगेगा और आधार कार्ड और पैन कार्ड लगता है, ठीक है। और लड़की की जो उम्र है वो 10 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। पैसा कैसे जमा करना है, ठीक है, तो वही नगद जमा करना होता है, ठीक है। और आप लोग मासिक भी खुलवा सकते हैं और सालाना भी खुलवा सकते हैं। अगर आप लोग मासिक खुलवाते हैं ना तो 12 किस्त आप लोगों को जमा करना होगा साल में, मतलब हर महीने आप लोगों को जमा करना ही है। और सालाना खुलवाते हैं सालाना का, तो आप लोग को एक बार जमा करना होता है अगर सालाना खुलवाते हैं तो, और मासिक खुलवाते हैं तो हर महीना जमा करना होगा, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोग को 1,000, अगर अगर मान लीजिए कि कोई 1,000 का महीना जमा करता है, ठीक है, क्या मान लिए हम लोग, तो चलिए हम लोग मतलब कि बहुत सारा अभी 1,000 2,000 सबका बताऊंगी, बस आप लोग पेशेंस रखिए। अगर मान लीजिए 1 लाख सॉरी 1,000 रुपया का महीना आप लोग जमा करते हैं, अगर 1,000 का महीना जमा करते हैं तो साल में कितना हो जाएगा 12,000, तो साल में 12,000 हो जाएगा। तो फिर 15 साल तक जमा करना है, तो 15 साल तक आप लोगों का कितना हो जाएगा, जोड़िए। 1,000 का महीना जमा कर रहे हैं तो साल में हो गया 12,000 हो गया, तो 12,000 हो गया और इसको 15 से गुना कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 12 को 15 से गुना करेंगे तो कीजिए, 12 को 15 से, 12 पंचे 60, 12 एकम, ये हो जाएगा 180, मतलब आप लोग का 1,80,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1,80,000 हो जाएगा। मतलब आप लोग जमा करेंगे 1,80,000 और आप लोग को जो मिलेगा, आप लोग को मिलेगा 5,09,212 रुपया। तो 1 लाख जमा कर रहे 5 लाख मिल रहा है, तो नहीं 1,80,000 अप्रॉक्स 2 लाख जमा कर रहे हैं, मतलब थोड़ा अप्रॉक्स लेकर चलती हूँ मैं, और 5 लाख आप लोगों को मिल रहा है तो सही ही है, ठीक है। और अगर आप लोग 2,000 का मंथली जमा करते हैं, ठीक है, हर महीना आप लोग 2,000 जमा करते हैं, तो आप लोग अगर 15 साल में कैलकुलेट करिएगा कि इसे कितना जमा कर लेते हैं, तो आप लोग का 3,60,000 होगा। तो आप लोग को जो मिलेगा 21 साल पूरी होने पे वो आप लोगों को मिलेगा 10,18,425। फिर 5,000 का अगर करते हैं तो आप लोगों को पूरा कुल 9 लाख जमा कर पाइएगा और आप लोगों को 25,41,000 मिलेगा, 25,41,062 है, ठीक है। और फिर अगर 10,000 का मंथली जमा करते हैं तो आप लोग को 51 लाख मिलने वाला है, और अगर 12,000 का मंथली जमा करते हैं तो आप लोग को 61 लाख मिलने वाला है। तो सारा कुछ कैलकुलेट करके सारा का बता दिया गया है इस वीडियो में। तो अब मुझे नहीं लगता है कि इसके अलावा आप लोगों को कोई भी दिक्कत परेशानी होगी, ठीक है। सबसे पहले मैं ये भी बता दी कि दस्तावेज क्या लगता है, कितना रुपया मिलता है, अगर 1,000 का जमा करते तो आप लोगों को कितना मिलेगा, 2,000 का करते तो कितना मिलेगा, और इसके अलावा अगर कुछ करते हैं तो कैलकुलेट भी कैसे करना है ये भी मैं आप लोगों को बता दी, ठीक है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा, मतलब कि एक तो मैं पूरा आप लोग को 1 लाख वाला तो पूरा एक्सप्लेन करके बताइए, होगा ज़्यादा दिक्कत होगा तो वहाँ से भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो आप लोग, मेरा इंस्टा आईडी है सुप्रिया एजुकेशन हब, टेलीग्राम आईडी है @सुप्रिया एजुकेशन हब, वहाँ पे मुझे मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में, कोई भी आप लोगों को दिक्कत परेशानी है तो। आज के वीडियो में मैं लगभग आप लोगों को सभी कुछ बताने की कोशिश की हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोई नया योजना लेके आएंगे, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।